भगवान कहते हैं उदास मत होना, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुम्हारे आसपास हूँ। पलकों को बंद कर दिल से याद करना, मैं कोई और नहीं तुम्हारा आत्मविश्वास हूँ। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था आयोनाइजेशन इंथैल्पी के बारे में, और आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो आइए समझते हैं इसको एक छोटे से परिचर्चा से। जब मैं छोटा था तो मेरे घर कोई भी गेस्ट आते, कोई भी अतिथि आते, सबसे ज़्यादा खुशी मुझे मिलता। क्यों? मम्मी 20 रुपया देती, बोली जा बेटा मार्केट से नाश्ता ले आ, समोसा ये सब ले आ। मैं मार्केट में गया, 17 रुपया का नाश्ता लाया, 3 रुपया अपना जेब में, तो 3 रुपया का प्रॉफिट। उसके बाद जब मैं नाश्ता लेके आया तो घर वाला जो उसको प्लेट में सजाया और मुझे ही दिया कि जाओ जाके गेस्ट को दे दो। मैं उस नाश्ते को लेके गेस्ट के पास गया, उनके सामने रखा और बोला खाइए, और सामने मैं भी उनके खड़े हो जाता। गेस्ट बहुत टेंशन में, बोले बेटा कुछ ले लो, कुछ ले लो। सब लिए और चाय छोड़ के चले गए, बोले कि आप चाय पीजिए। उसके बाद अपना एक क्रिकेट टीम भी था जिसका नाम था JCC। तो उसके बाद मैं अपना बैट बॉल खेलने चला गया। उधर से जब लौट के आया तो पता चला गेस्ट हमारे यहाँ है, और मम्मी बोली कि तुम्हारे साथ रुकेंगे। मैं बहुत खुश हो गया। गेस्ट को रात में जो है पानी पिलाया, मच्छरदानी लगाया, मॉर्टिन भी जलाया, साथ ही साथ बोला कि दीजिए आपका पैर हाथ भी दबा देते हैं, केवल सुबह जाने टाइम थोड़ा आशीर्वाद दीजिएगा। जेब में जो भी खुदरा पैसा है उसको लेके नहीं चले जाइएगा, मुझे दे दीजिएगा, पूरा प्रॉपर्टी नहीं, बस खुदरा पैसा। और उसके बाद सुबह जाने का टाइम हुआ, सारा अर्जेंट काम छोड़कर मैं इसके साथ था। गेस्ट ने सारा बैग एंड बैगेज पैक कर लिया। वो जा ही रहे थे कि मैं वहाँ गया, उनका पैर छुआ, बोला कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। वो बोले खुश रहो, लेकिन ये क्या, खुश रहने वाला चीज़ ही नहीं दे रहे हैं। बहुत टेंशन हो गया, मुझे लगा कहीं इनका याददाश्त तो नहीं चला गया, क्या हुआ इनके साथ। उसके बाद देखिए गेट तक पहुंच गए, दोबारा जाके पैर छुआ, बोला कि अंकल कुछ तो आशीर्वाद दीजिए, कम से कम पार्ले जी सही। लेकिन मेरी बातों को सुनकर अनसुना कर वो चल दिए। कुछ दिन बाद जब वही गेस्ट मेरे घर आए, देखते ही मेरा ब्रेन का पैरामीटर चढ़ गया। मैं समझ गया यहाँ रहना बेकार है, तो मैं वहाँ से चला गया। अपना क्रिकेट मैच खेलने गया JCC के तरफ से, ज्वाला क्रिकेट क्लब। और उधर से जब मैच हार के आया तो मम्मी बोली कि ये तुम्हारा बहुत तारीफ कर रहे थे, ये तुम्हारे साथ रहेंगे। मैंने बोला ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं, जब देखो तब चले आते हैं, और ये घर वाले रिश्तेदार भी नहीं है, इसलिए ये इंसान मेरे यहाँ नहीं रहेगा। मम्मी बोली नहीं बेटा ऐसा नहीं बोलते, अतिथि देवो भव। मैंने बोला काची का देवो, कुछ न देवो, इसलिए ये इंसान मेरे यहाँ नहीं रहेगा। सुन ली ना मम्मी। उसके बाद मम्मी जोरदार झापड़ मारी, मैं रोना शुरू किया, एनर्जी सारा रिलीज हो गया। तब वो इंसान मेरे साथ एडजस्ट हुआ। तो एडजस्ट कब हुआ? जब मेरा एनर्जी रिलीज हुआ, और वो बाहरी इंसान थे। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, यानी द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, बहुत बार एब्जॉर्ब भी होता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन is added to the outermost shell of an isolated gaseous atom in its ground state। ये इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी दो टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है निगेटिव। पॉजिटिव कब और निगेटिव कब? जैसे वही गेस्ट अब मेरे यहां आते हैं, मेरे साथ रहते हैं, अब जाने टाइम मेरे जेब में 51 रुपया 101 रुपया देना चाहते हैं और मैं नहीं लेना चाहता। क्या लगता है आपको? अब मुझे 51 रुपया चाहिए? नहीं, मैं बोलता नहीं सर मुझे नहीं चाहिए, फिर भी वो जबरदस्ती मुझे दे के जाते हैं और मैं लेना नहीं चाहता, क्योंकि खुदरा पैसा तो आप लोग से मिल जाता है, 2-4 करोड़ देते तो ले भी लेते। अब मेरे जीवन में 51 101 का कोई महत्व नहीं है, फिर भी बोले नहीं बेटा ले लो आशीर्वाद समझ के। मैं मन ही मन यही बोलता, देना था तो बचपन में ही दे देते,
भले उसका 10% 5% सही, लेकिन नहीं। यानी अभी जो है रिपल्सन के बाद ही मैं उस पैसे को ले सकता हूं। जैसे मैं धोनी के पास जाऊं और मैं उसे 100 रुपया दूं, क्या लगता है धोनी 100 रुपया ले लेगा? नहीं लेगा, बोलेगा ना नहीं लेंगे। फिर मैं बोलूंगा नहीं लिए ना तो आईपीएल में 0 पे आउट हो जाओगे, तुम्हारा टीम हार जाएगा। बेचारा टेंशन से ले लिया, जैसी लिया तुरंत मैंने सेल्फी ले लिया, सारा न्यूज मीडिया में डाल दिए कि धोनी ने मुझसे 100 रुपया लिया। उसके बाद से धोनी बेचारा मेंटली डिस्टर्ब, सोच रहा था कौन पागल इंसान है जो आया 100 रुपया दिया और पूरा चर्चा का विषय बना हुआ है। तो क्या धोनी एक बार में 100 रुपया ले लेगा? नहीं, वो भी रिपल्सन के बाद लेगा। तो जहां इलेक्ट्रॉन रिपल्सन के बाद मिले, चारों तरफ रिपल्सन फेस करने के बाद यदि इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति होती है तो वैसे कंडीशन में इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पॉजिटिव होता है, यानी वो इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। उसी टाइप से इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी निगेटिव कब होगा? जैसे जब कभी अपनी सिस्टर के यहां जाते हैं तो छोटा छोटा बच्चा लोग को देखते हैं, कभी भी मिठाई लेकर नहीं जाते हैं, क्योंकि आजकल का बच्चा लोग पता नहीं मिठाई खाना पसंद नहीं करता है। लेकिन जब वहां से लौटते हैं तो उसके जेब में 51 रुपया 101 रुपया डाल के आते हैं, बहुत खुश होता है, लगता है जन्नत मिल गया है। उधर से बार बार फोन करता, मामा जी दोबारा कब आ रहे हैं? सैटरडे को आ जाइए छुट्टी है, संडे को आ जाइए छुट्टी है। तो वो मुझे बार बार क्यों बुलाना चाहता है? क्योंकि जानता है कि मेरे जाने से अच्छे दिन आ जाएंगे। यानी जब इलेक्ट्रॉन्स का जरूरत हो और उस समय इलेक्ट्रॉन्स मिले, उससे वो स्टेबल हो जाए, तो वैसा कंडीशन में इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो है निगेटिव होता है। जैसे फ्लोरीन 9 है, 2 और 7 एक मिलते ही उसके जीवन में स्टेबिलिटी आ जाएगा। तो फ्लोरीन जैसे एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो वैसा कंडीशन में इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी निगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन।